अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ अपनी वेब डेवलपमेंट कोर्स की क्लास नंबर 4। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ टैग्स। वो टैग्स क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। ठीक है, मैं इधर सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं class4.html। थ्री रख दिया मैंने अंदर, इसको इधर 4 करते हैं .html। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। बॉयलर प्लेट के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं, तो यह हमारे पास लिख के दे देता है इमेज एब्रिविएशन बॉयलर प्लेट। एंड अगर मैं आपको इसका एक न्यू शॉर्टकट भी बताऊं तो वो ये है कि मैं इधर लिखूंगा HTML एंड सेमीकोलन 5। जैसे मैं इस पर इंटर करूंगा तो ये भी एक सेकंड शॉर्टकट है जो कि हमारी बॉयलर प्लेट को टाइप करके देता है। तो बॉयलर प्लेट हमने इधर लिख दी है। इधर मैं टाइटल में आ जाता हूँ, इसके टाइटल में लिख देता हूँ class 4। ठीक है, Ctrl+S हाथों हाथ आप सेव कर लीजिए। ये मैं यहाँ पे इसको न्यू सर्वर खोल लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसने मुझे यहाँ पे मेरी फाइल खोल के दे दी है HTML की। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टैग्स। वो टैग्स होंगे हमारे पास हेडिंग पैराग्राफ के टैग्स। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग डालनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल यार, हेडिंग टैग लगाएंगे ऑफ कोर्स। तो मैं इधर H1 लिखता हूँ एंड जैसे मेरे पास इधर देखें आप, इसने H1 यहाँ पे शो करा। मैं इस पर एंटर करूंगा तो इसने मेरा यहाँ पे H1 टैग ओपन भी कर दिया एंड H1 टैग यहाँ पे इसने मेरा क्लोज भी कर दिया। अब हेडिंग जो होती है हमारे पास, वो 6 हेडिंग्स हमारे पास कैटेगरी होती है इधर हेडिंग्स की HTML के अंदर। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं हम। तो H1 है हमारे पास, इधर मैं हेडिंग डाल देता हूँ हेलो। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, Ctrl+S करता हूँ तो देखें इसने हेलो लिख के दे दिया, बहुत बड़ा लिख के दे दिया। ये HTML टैग हम यूज करते हैं मेन हेडिंग देने के लिए। ठीक है, इधर मैं वापसी विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाता हूँ। इधर आके मैं सिंपली यहाँ पे H2 लिखूंगा तो इधर भी मैं हेलो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे H2 हेडिंग आ जाएगी। देखिए, ये H1 बड़ी होती है फिर उससे छोटी होती है। ऐसी अगर मैं H3 लिखूं एंड ऐसी अगर मैं यहाँ पे H6 लिख दूं तो आप देखिएगा, हेलो Ctrl+S, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड H6 जो आएगा हमारे पास वो सबसे छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे यूज करते हैं। हाथों हाथ मैं आपको एक बात भी बता दूं, यहाँ पे जो आप H1 टैग देख रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी वेबसाइट में कम यूज करें, क्योंकि यार ये SEO के अंदर काफी प्रॉब्लम को जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो ये इतना रिकमेंडेड नहीं है H1, मगर आप कर भी सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये हमारे पास 6 हेडिंग के टैग्स होते हैं। एंड ऐसे ही हम अगर पैराग्राफ में हैं तो पैराग्राफ के लिए हम सिंपल P लिखेंगे एंड एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसने पैराग्राफ लिख के दे दिया है। P ओपन, P का टैग ओपन हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे P का टैग क्लोज हो चुका है। इधर मैं लिख के कुछ चेक भी कर लूँ कि ये शो हो रही है, मतलब पैराग्राफ शो हो रहा है मेरी वेबसाइट पे। तो मैं इधर लिख देता हूँ हेलो। नहीं यार, हेलो हमने काफी लिख दिया ऊपर। हे
हसन हेयर। कंट्रोल एस करता हूँ, इधर आता हूँ तो देखें इसमें पैराग्राफ, यार ये काफ़ी बड़ा आ रहा है तो मैं इसकी जो मिनिमम विड्थ होती है मैं उस पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको फर्क दिख रहा होगा, ये हमारे पास पैराग्राफ है एंड बाकी ये हेडिंग। तो गाइज हम ऐसे पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ डमी टैग्स लिखूँ, ठीक है, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा लॉरेम 35 लिखूंगा तो ये 35 वर्ड्स जनरेट करके दे देगा मुझे। मैंने इसे 35 लिखा, लेकिन यार ये देखें आप, ये इधर सिंपल आगे चला गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे नहीं जाए, ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो मैं इधर आऊंगा, अपनी कमांड पैलेट पे आऊंगा, इधर मैं लिखूंगा वर्ड रैप, ये आपको दिख रहा है, ऑल्ट प्लस जेड, ये हमारे पास इसकी की बता रहा है। जैसे मैंने इस पर एंटर करा तो देखिए ये अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसकी लिमिट जो होगा हमारे पास इसकी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, उसकी लिमिट ही हमारे पास इतनी हो गई है कि अब इससे ज्यादा आगे वो मूव नहीं होगा। ये हमारे पास वर्ड रैप का काम होता है। मैंने आपको कहा था कि आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी होंगी, ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ कुछ ज्यादा होगा 35, मैं इधर कर लेता हूँ इसको, फिलहाल अभी 10 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 10 लिखे हुए आ रहे हैं। गाइस अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लॉरेम एप्सम लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं कुछ इंपॉर्टेंस दे दूँ, यानी कि इसको मैं बोल्ड कर दूँ। तो बोल्ड जो हम करते हैं इधर, वो हम करते हैं स्ट्रॉन्ग के टैग में। हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग होता है, यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे सिंपली क्लोज हो जाता है। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट की शॉर्ट की है, रिमेंबर, कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट, रिमेंबर, एंड इधर मेरा एप्सम गायब हो गया है, कोई नहीं, मैं इधर लॉरेम लिख देता हूँ। अब जो मेरा लॉरेम एप्सम है, कंट्रोल एस करा, अंडरस्टैंड डोंट शो अगेन, तो देखें इसने जो है मेरा बोल्ड कर दिया, लॉरेम एप्सम को बोल्ड कर दिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाऊं, एंड ऐसे ही जैसे मैंने इसको स्ट्रॉन्ग करा है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास $M लिखा हुआ है ये इम्फेसाइज हो जाए, ये टैक्स जो इम्फेसाइज हो जाए, इम्फेसाइज का मतलब इसको जोर दिया जाए, ये इटैलिक हो जाए। तो इसके लिए हम इटैलिक करने के लिए हम EM टैग यानी कि इम्फेसाइज का यूज करते हैं। ये लिखा, इधर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, हसन, ठीक है। तो देखें मेरा नाम जो है यहाँ पे ये इटैलिक में शो रहा हुआ था, मैंने शायद इधर कंट्रोल एस नहीं करा, कंट्रोल एस, तो देखें यहाँ पे जब मेरा नाम शो हो गया हसन और ये इटैलिक में शो हो रहा है। तो ऐसे हम इम्फेसाइज करते हैं। हमने बोल्ड पढ़ लिया कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक करना सीख लिया कि अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यार मैं इधर ब्लैंक स्पेस दे देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो लॉरेम एप्सम है ना जो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, इसके बाद काफी सारी ब्लैंक स्पेस आ जाए, या मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लॉरेम एप्सम के बाद डॉलर लिखा हुआ आ रहा है ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए। तो इसके लिए मैं स्पेस दे देता हूँ। चलो आप गेस करिए कि ये आएगा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि हमारी HTML के अंदर जितनी भी ब्लैंक स्पेस आती है, ये HTML जो है उसको ब्लैंक स्पेस को कंसीडर नहीं करता बिल्कुल भी अपनी कोडिंग के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ मैं इधर मैं जैसे आऊंगा तो देखें ये एज इट इज वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। इसके लिए हमारे पास भी कुछ टैग्स होते हैं, वो BR टैग, इसका नाम है BR टैग। मैंने जैसे यहाँ पे BR टैग लिखा, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही क्लोज भी कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इस BR टैग को क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टैग्स होते हैं ऐसे जिनको क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत नहीं पड़ती, या उनको क्लोज भी नहीं करते हम। चले मैं इसको क्लोज भी नहीं करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। सो ये देखें इसने यहाँ पे BR टैग हमने जैसे लगाया, इसने नेक्स्ट लाइन में हमारे टेक्स्ट को मूव कर दिया। अगर मैं इधर चाह रहा हूँ एक और BR आ जाए तो मैंने एक और इधर BR टैग लगा दिया, एंड अब इसने इस लाइन को भी नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर दिया। तो ये काम होता है हमारे पास BR टैग का।
तो गाइज हमने यहाँ पे BR टैग को भी देख लिया कि BR टैग का क्या काम होता है, ये किस लिए यूज होता है हमारे लिए कोड के अंदर, ठीक है। एंड अगर इसी में सिमिलरली और टैग्स की बात करूं तो एक टैग हमारे पास होता है HR टैग। अब इस HR टैग का क्या काम होता है यार? इस HR टैग का ये काम होता है कि ये अंडरलाइन का काम करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास बोल्ड का काम करता है, एम्फसाइज हमारे पास EM इटैलिक का काम करता है। इसी सिमिलरली HR टैग जो होता है वो हमारे पास अंडरलाइन का काम करता है HTML के अंदर। मैंने इधर HR टैग डाला, ठीक है, एंड इधर मैंने HR टैग यहाँ पे दोबारा डाल दिया। मैं इधर आता हूँ तो देखें इसने ये जो वर्ड लिखा हुआ था मैं यहाँ से हटा दूँ तो सिंपल ये ऊपर आ जाएगी लाइन। तो HR टैग का ये काम होता है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग का क्या काम होता है, हेडिंग्स कैसे देते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं एंड सो ऑन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 यार प्लीज़ चैनल को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।